Okay, students, so let's look at this question. Which of the following, which one of the following statements is incorrect? So you have to identify the incorrect statement. तीन स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट गलत है, वो गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। आइए देख लेते हैं। A person of O blood group has anti-A and anti-B antibodies in his blood plasma. बिल्कुल करेक्ट है। देखिए O ब्लड ग्रुप का मतलब है ना तो आपके पास ए एंटीजन है और ना ही आपके पास बी एंटीजन है, और आपके पास जो एंटीजन नहीं होता है आपके पास उसके एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटीबॉडीज आपके पास हमेशा उसी के लिए होंगी जो आपके पास नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे कि आपकी बॉडी में किसी पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का बनना वैसे ही है। जैसे मलेरिया आपकी बॉडी का नहीं है, बाहर का है, तो आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी। डेंगू बाहर का है तो उसकी बॉडी आपके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी। ई कोलाई अपने घर का है तो बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। तो कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट वही है। तो ओ का मतलब ना ए है ना बी है, दोनों ही नहीं है। तो ए बी उसके लिए फॉरेन का है और बी भी उसके लिए कहाँ का है, फॉरेन का है। तो दोनों के लिए उसके पास क्या रहेंगी, एंटीबॉडीज रहेंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। It has both anti-A and anti-B antibodies in his blood plasma. Antibodies are the part of blood plasma only because प्लाज्मा के अंदर ही प्रोटीन कंपोनेंट आते हैं और एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इट इज द पार्ट ऑफ द plasma proteins we can say. Well, moving on further, a person of B blood group cannot donate इट्स कांट डोनेट ब्लड टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। बिल्कुल नहीं कर सकते। बी वाले को ए नहीं दे सकते, ए वाले को बी नहीं दे सकते। रीजन सेम है कि अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी और बी है तो एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी। तो इसलिए अगर ए वाले में बी आएगा तो वो क्लम्पिंग हो जाएगी, बी वाले में ए आएगा तो भी क्लम्पिंग हो जाएगी। तो हम कभी भी अपोजिट वाला ब्लड जो है देते नहीं है। ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि कांट लिखा है। यस, वी कैन नॉट। करेक्ट। ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड on the basis of the presence of antibodies in the blood plasma. See, antibodies की बात नहीं होती जब भी हम ब्लड ग्रुप डेजिग्नेट करते हैं, चाहे वो हम ए बी ओ करें, चाहे आर एच करें, चाहे एम एन करें, है ना। किसी भी 32 से 33 तरीके हैं ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करने के, और जितने मेजर तरीके हैं ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करने के, सारे के सारे आर ऑन द बेसिस ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन सरफेस एंटीजेंस, यानी सेल मेम्ब्रेन सरफेस प्रोटीन्स। आप मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनके बेसिस के ऊपर ही क्लासिफाई करते हो और उसको हम एंटीजेंस बोलते हैं। तो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ antigens. If you have an A antigen, your blood group is A. If you have a B antigen, your blood group is B. If you have both A and B antigens, then your blood group is AB. And if you do not have any of the antigens, neither A nor B, then your blood group is O. ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। ए है तो ए, बी है तो बी, और ए बी है तो ए बी, और अगर दोनों ही नहीं है तो ओ। और ये किसके बेसिस पे है, एंटीजन के बेसिस पे है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। देन तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, और गलत ही तो हमारा आंसर है। गलत ही हमारा आंसर है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सी हमारा आंसर हो गया। फिर भी हम डी देख लेते हैं एक बार। अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब ना तो उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी क्योंकि उसके पास ए बी है, वो एंटीबॉडीज उसी ए को डिग्रेड कर देंगी, इसलिए उसके पास एंटीबॉडीज एंटी ए नहीं है। क्योंकि उसके पास बी एंटीजन भी है, उसको वो बी एंटीजन को भी पहचानता है, तो इसलिए उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज भी नहीं है। तो उसके पास ना तो एंटी ए एंटीबॉडीज है और ना तो एंटी बी एंटीबॉडीज है। और ब्लड ग्रुप ए बी ओ के ब्लड ग्रुप के केस में यही तो एंटीबॉडीज होती है, दोनों ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है, तो उसकी बॉडी में अगर ए आएगा तो उस पर भी अटैक नहीं होगा, ए उसके पास ऑलरेडी है। बी आएगा तो उस पर भी अटैक नहीं होगा क्योंकि बी उसके पास ऑलरेडी है। ए बी आएगा तो फिर भी अटैक नहीं होगा क्योंकि ए भी है बी भी है, तो भी अटैक नहीं होगा।
जब ओ आएगा तो ओ के पास अपने पास कुछ नहीं है कि वो फॉरेन अपीयर हो, बाहर का अपीयर हो, तो अगेन उस पर अटैक नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ए बी के पास, अगेन मैं अभी फिलहाल जस्ट एबीबी की बात कर रहा हूँ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इन जनरल अगर मैं एबी की बात करूं तो एबी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी एंटीबॉडीज नहीं है जिससे वो किसी के ब्लड के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, ठीक है। और ठीक हमारा आंसर नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, इसलिए आंसर इज सी। ठीक है, तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने यहाँ पर, हमने कॉन्सेप्ट लगाया, हमने लगाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है और आंसर क्या है हमारा, सी। ठीक है।